गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में जो है टॉपिक है आज का आज्ञा पालन। हमें कैसे बड़ों का की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और क्या है हमें कैसे लोगों का पालन पोषण करना चाहिए, कैसे अपने बुजुर्ग जो लोग रहते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इसमें बड़ों के पास दयालु बुजुर्गों माता पिता गुरुजनों के पास जीवन का अनुभव तो होता है। हमें उनके साथ रहना चाहिए, हमेशा उनका कहना मानना चाहिए, चाहे गुरुजन हो या माता पिता हो या अपने से बड़े हो, बुजुर्ग लोग हो, उनको हमेशा उनका हमें कहना मानना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करता रहना चाहिए। क्योंकि बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमारे काम पूरा करते हैं, रोकते हैं करने के लिए कहते हैं, तो हमें क्या करना है, उनकी बातों को मानना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। किस तरह हम उनकी आज्ञा का पालन करें, कैसे हम उनके कहना माने, तो हमें अपने माता पिता और गुरुजनों का कहना मानना चाहिए। बच्चे बूढ़े युवा सबकी यही इच्छा रहती है, वे जो चाहते हैं दूसरे वही करें। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, माता पिता होते हैं या अपने से बड़े होते हुए हमेशा यही चाहते हैं कि हम जो कहें, जो चीज हम कहें वो क्या है बच्चे माने। तभी ये सब ये प्रेम से विनय के रूप में कहते हैं, कभी रूठ कर कभी डांट डपट कर। इसका अर्थ ये नहीं कि ये सब आदेश देते हैं। आदेश देने का अधिकार बड़ों का होता है, छोटों को नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों क्यों क्योंकि बड़े ही आदेश दे सकते हैं, छोटे क्यों नहीं? तो ये हमारे पास प्रश्न आता है कि जो बड़े लोग होते हैं वही आखिर ऐसा क्यों, आज्ञाएं क्यों दी जाती है, आज्ञाओं के पीछे क्या उद्देश्य से है? हमें देखना है कि बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्यों हमें आदेश देते हैं करने के लिए और आज्ञा देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है, आज्ञाएं क्यों दी जाती है और आज्ञाओं के पीछे का उद्देश्य क्या है, हमें इसका देखना है। पहले इसमें देखना आखिर क्यों छोटों को नहीं। अधिकार जो है आदेश देने का अधिकार आदेश देने का अधिकार बड़ों को ही क्यों होता है? छोटों को क्यों नहीं? देखिए यहाँ पर स्लाइड पे गौर कीजिएगा। छोटों को क्यों नहीं? आदेश सिर्फ बड़े ही क्यों दे सकते हैं, गुरुजन ही क्यों दे सकते हैं, माता पिता ही क्यों दे सकते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों दे सकते हैं और छोटे क्यों नहीं दे सकते हैं? तो इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि हम क्यों इस आदेश का पालन करें और कैसी आज्ञा का पालन करें। बड़ों के पास सयानु बुजुर्गों माता पिता और गुरुजनों के पास जीवन का अनुभव भी होता है। क्योंकि क्या है, आदेश इसलिए वो देते हैं बड़े बुजुर्ग क्योंकि उनको बहुत अनुभव होता है, उनके पास जीवन का अनुभव होता है। और जो छोटे रहते हैं उनके पास अभी जीवन का जो है वो क्या है, नहीं है, उसमें जीवन जीने का अनुभव नहीं है। और बड़े बुजुर्गों के पास क्या होता है, अनुभव होता है। वो एक लंबी समय तक क्योंकि जीवन यापन कर चुके हैं, इसलिए उनको जो है हर चीज का अनुभव रहता है, हर चीज को उनको पात्र के भविष्य की चिंता भी होती है। उसे पक्का क्या बनाना चाहते हैं, घड़ा बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? पक्का घड़ा।
कि वो कमजोर ना हो, वो टूटे नहीं। उसे क्या बनाना चाहते हैं? पक्का एक घड़े के समान बनाना चाहते हैं। पक्का घड़ा बनने के लिए कच्चे घड़े को क्या किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है? पक्का घड़ा बनने के लिए कच्चे जब घड़े को उसको क्या करते हैं? हम तपाते हैं, उसको आग में तपाते हैं। वो तपना ही आज्ञा पालन है। जो तपना, जो कच्चा घड़ा है, उस कच्चे घड़े को हम जब आग में तपाते हैं तो वो जो उसका तपना है वही आज्ञा पालन है। अतः वस्तुतः संस्कार की शिक्षा और मानसिक रूप से परिपक्व बनाने की कला, जिसे माता पिता और गुरु अपना प्राथमिक कर्तव्य समझते हैं। क्या क्या समझते हैं? प्राथमिक, माता पिता और गुरु अपना प्राथमिक कर्तव्य समझते हैं उसको। इसलिए माता पिता और गुरु की आज्ञा बिना किसी संकोच और ना मुकर के बिना मानने की परंपरा है। यानी हम उसमें ना नहीं कह सकते हैं। जो वो कह रहे हैं हमें वो क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जैसा वो कहेंगे वैसा हमें करना पड़ेगा। इसके पीछे ये सच है कि ये बालक कभी अहित सोच ही नहीं सकते, और यदि कभी उनकी आज्ञा मानने से अहित हो भी गया तो पहले आज्ञा पालन उससे अपनी त्रुटि, असावधानी, बेमन, अत्यापटुता में कमी का परिणाम मान लेना चाहिए, और दूसरे उस अहित में भी भविष्य में महान हित का भावना निहित मानकर अधीनता एवं द्वेष से मुक्त रहता है। तो हमें क्या करना है? अपने माता पिता का कहना मानना है, बड़े बुजुर्गों का आज्ञा का पालन करना है। हमें आज्ञा पालन जीवन की पाठशाला का वो पाठ है। जो आज्ञा पालन है वो क्या है? जीवन की पाठशाला। जीवन की पाठशाला का एक पाठ है। वो पाठ है जो अवगत को और कर्महीन को कर्मवीर बनाता है। यानी कर्महीन को कर्मवीर बनाता है। आज्ञा सीख नहीं है, शिक्षित होने का सोपान है। क्या है? जो है आज्ञा जो है वो एक सीख नहीं है, वो जो है शिक्षित होने का एक सोपान है। इनमें आज्ञा पालन का भविष्य, स्वार्थ और शिव निहित आज्ञा देने वाले को भी स्वार्थ है। इसमें एक आप लोगों के सामने जो है एक प्रेरक प्रसंग, देखिए प्रेरक प्रसंग है इसमें, इसको ध्यान से सुनिएगा और मैं इसके बार बार जो बीच बीच में आपसे पूछूंगी आप उसका उत्तर दीजिएगा। वास्तविक विद्या तो गुरु की सेवा, सानिध्य और कृपा से ही प्राप्त होती है। क्या? वास्तविक जो विद्या होती है वो किससे प्राप्त होती है? गुरु के सेवा से और सानिध्य और कृपा से ही प्राप्त होती है। प्राचीन काल में महान आचार्य में का बड़ा प्रसिद्ध आश्रम था। क्या था? प्रसिद्ध आश्रम था, और उसी आश्रम में अन्य शिक्षकों के साथ विद्या अर्जन करता था। यानी वहां पर पढ़ता था अन्य लोगों के साथ। आश्रमों में ब्रह्मचारी ही सारा काम स्वयं करते हैं। जो आश्रम में रहते हैं वही अपना काम जो है सारे जो है वो स्वयं ही करते हैं। एक दिन वर्षा ऋतु में संध्या समय अचानक देखते वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी यानी बहुत तेज क्या हो गया? बहुत तेज क्या होने लगी? वर्षा होने लगी बहुत तेज। महर्षि ने करुण से कहा,
बेटा जाकर देखो कहीं जल खेत की मेड़ तोड़कर ना निकल जाए। जाकर के देखो कि जो मेड़ है वो जो पानी है, बारिश का जो पानी है वो तोड़कर बाहर ना निकल आए। और खेत पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कहाँ पहुंचा रूल? खेत पे पहुंचा। उसने देखा एक स्थान पर खेत की मेड़ क्या हो गई थी? खेत की मेड़ जो है वो टूट गई थी। पानी बहता जा रहा था, यानी पानी का वेग जो था बहुत तेज था, बहुत ज्यादा था, इसलिए जो वो क्या होता रहा? पानी बहता रहा, तेजी से बहता। और जितना मिट्टी डालता वो उतना ही पानी उसे बहा कर ले जाती। यानी पानी का वेग इतना तेज था कि जो पानी उसमें भरा हुआ था वो बार बार उस मेड़ पे मिट्टी लगाता और पानी के बहाव के तेज के कारण जो पानी अंत क्या हो जाता? पूरा बह जाता, उसे बहा ले जाता। उससे वो बहुत प्रयास करता, यानी बार बार मिट्टी डालता, बार बार मेड़ पे, लेकिन क्या होता था कि पानी जो था तेज था, इस कारण जो है वो बार बार बह जा रहा था, पर उसे सफलता ना मिली। कि बार बार उसने कोशिश की, प्रयास किया कि ये पानी जो है बंद हो जाए मेड़, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बहाव जो उसका तेज होता गया और पानी बहता गया। थक कर वह स्वयं वही मेड़ पर लेट गया। कहाँ लेट गया? मेड़ पे लेट गया, उसी मेड़ पे लेट गया जिस मेड़ में क्या हो रहा था? वहां से जो है पानी बह रहा था। वो क्योंकि उसने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, बार बार उसने मिट्टी लगाई वहां पर, लेकिन बहाव उतना तेज था कि वो रुक नहीं रहा था। तो उसने क्या किया? स्वयं उसी जगह पर वो लेट गया। उसके शरीर से रुक कर जल का बहना बंद हो गया। जैसे ही वो वहां पर लेटा, वैसे ही क्या हुआ? जल का बहाव था, पानी का बहाव था, वो रुक गया। ठंड के कारण उनका सारा शरीर जो है वो क्या हो गया? अकड़ गया। पूरा शरीर जो है उसका क्या हो गया? ठंड के कारण, क्योंकि ठंड थी और बारिश में भीगा हुआ था, तो भीगने के कारण, ठंड के कारण उसका जो बदन था वो, क्योंकि वो उसे मेड़ पे लेट गया था, इस कारण उसका शरीर जो है क्या हो गया? पूरा अकड़ गया। उसका मस्तिष्क भी सुन्न पड़ गया। जो उसका मस्तिष्क था वो भी सुन्न पड़ गया, वो अचेत हो गया। सायंकाल अमरावती के बाद महर्षि ने पूछा, कहा? जब उन्होंने देखा कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने क्या किया? जब हवन कर चुके उसके बाद महर्षि ने पूछा कि अरुण कहाँ है? शिष्यों ने बताया, भगवान लगता है वो मेरे को खेत में से अभी तक नहीं लौटा। खेत पे गया था लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया, अभी वहां से लौट कर नहीं आया। तो महर्षि चिंतित हो गए, इतना समय हो गया लेकिन वो वापस क्यों नहीं आया? उसके न आने का कारण क्या है? रात्रि गहरी हो चुकी थी, काफी रात हो चुकी थी, वर्षा रुक गई, यानी पानी बरसना जो है बंद हो गया। उसी समय प्रकाश की व्यवस्था कर महर्षि अन्य शिक्षकों जो है उनके जो शिष्यों के साथ वो खेत पे गए। कहाँ गए? इसके द्वारा प्रकाश की व्यवस्था जब हुई तो उसको वो लेकर जो महर्षि थे वो शिष्यों के साथ जो है वो कहाँ पर गए? कहाँ पहुंचे? खेत पे पहुंचे। उन्होंने चारों और पुकारा, यानी उन्होंने खोजा, उसकी तलाश की और से उसे पुकारा, आवाज लगाई, लेकिन उसका उत्तर उन्हें नहीं मिला। तभी एक दूर कोने में धीमा स्वर सुनाई पड़ा। कई आवाज लगाने के बाद जो है बाद में उन्हें एक धीमा स्वर जो है आवाज जो है सुनाई पड़ी उन्हें, भगवान मैं यहाँ हूँ। उन्होंने क्या बोला कि मैं यहाँ पर हूँ। धीमी जो है आवाज जो थी वो बहुत धीमी थी, क्योंकि उसकी वर्षा उसकी वाणी में
कंपन और शिथिलता थी, यानी कि क्योंकि वो भीग चुका था, ठंड के कारण उसका शरीर अकड़ गया था, अचेत हो गया था, तो उसकी आवाज में क्या थी, एक वाणी में कंपन जैसी थी, ये आवाज जो है हल्की कंपन जैसी थी, आवाज साफ नहीं थी और शिथिलता थी, क्योंकि वो शिथिल आवाज में बोला था। महर्षि वहां गए, उन्होंने देखा और ये मेड़ पर लेटा पड़ा हुआ है, उसका शरीर मिट्टी से सना और अकड़ा पड़ा हुआ। उन्होंने देखा कि उसका शरीर है वो पूरा कैसे हो गया, अकड़ गया है और इससे था मिट्टी से तना हुआ था, यानी उसके पूरे शरीर में क्या लगी थी, मिट्टी लगी हुई थी और जो शरीर था वो पूरा अकड़ा हुआ था। उन्होंने उसे प्यार से उठाया, क्या किया, प्रेम से उठाया और आश्रम ले आए, अपने साथ उसको उठाया और उठा करके क्या किया, उन्होंने आश्रम ले आए, ले करके कहाँ आ गए, आश्रम में आ गए। वेरी गुड, तो आश्रम में लेकर के आ गए। ऋषि धौम्य ने आग जलवा कर उसे तपाया और होने पर उसके साथ भोजन, सबके साथ भोजन करवाया। क्या किया उन्होंने, उसको खेत पर भोजन करवाए, सबके साथ भोजन करवाए। क्या किया उन्होंने, सबके साथ भोजन करवाए। हाँ, आग जलाया, उसके बाद उसने क्या करा, उसको तपाया। क्यों तपाया, था, क्योंकि जो उसका शरीर था वो क्या हो गया था, अकड़ गया था। क्या हो गया था, अकड़ गया था, अकड़ गया। उसे तपाया, तपाने से क्या हुआ, उसकी थोड़ी ठंडक दूर हुई और उसका थोड़ा शरीर जो है स्वस्थ हुआ। उसके स्वस्थ होने पर जब वो ठीक हो गया कुछ, फिर सबके साथ भोजन करवाया, यानी सभी लोग साथ बैठ करके जो है भोजन किया। प्रातः काल सभी शिष्यों के सामने आचार्य धौम्य ने कहा, वत्स, मेड़ को बंद करके उठने से तू आज से उद्दालक कहलाओगे और संपूर्ण त्रुटियों का ज्ञान तुम्हें पता हो जाएगा। बस उसी समय से अपने किसी उद्दालक बन गए। ये सब उनकी गुरु भक्ति, गुरु सेवा, आज्ञा पालन और दृढ़ संकल्प का ही क्या था, परिणाम था। क्या था, उनकी गुरु भक्ति और गुरु सेवा और आज्ञा पालन, ये और दृढ़ संकल्प, ये सारी चीजों से वो क्या हो गया, दृढ़ संकल्प का ही परिणाम था। क्योंकि वो ने क्या की थी, गुरु भक्ति की थी, गुरु की सेवा की थी, उनके आश्रम में रहते थे और आज्ञा पालन उनके कहने पर वो कहाँ गया था, आश्रम, हाँ, खेत में गया था। और उसके बाद दृढ़ संकल्प करके उसने ये मेड़ जो है वो मैं किसी तरह इसका पानी जो है जल को इसका बंद करूंगा। तो वो दृढ़ संकल्प, अपने जो संकल्प उसने लिया था उस दृढ़ संकल्प का ही तो परिणाम था ये। फिर एक प्रसंग है, भारतीय इतिहास में श्री राम का चरित्र आदर्श है। भगवान श्री राम के बारे में बताया है। माता पिता और गुरुजनों के प्रति उनमें असीम सम्मान का भाव था। किसमें था, सम्मान का भाव, असीम सम्मान का भाव किसमें था, प्रभु राम में, श्री राम में। श्री राम जी के गुण और शील पर सभी नगरवासी तथा स्वयं दशरथ जी प्रसन्न थे, उनके गुण और शील से। उन्हें जब युवराज पद देने की तैयारी की जाने लगी तो संपूर्ण अयोध्या में आनंद और उत्साह
छा गया। पर श्री राम ने कहा, एक साथ जन्मे, एक साथ और बड़े हुए, एक साथ खेले और एक साथ पढ़े, पर हमारे इस विमल वंश में ये कैसी रीति है कि एक भाई को गद्दी मिले। उन्होंने क्या बोला कि चार भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, हम लोग पढ़े बड़े एक साथ, पढ़ाई हमारी एक साथ हुई, एक साथ हम खेले, पर आज ये कैसी रीति है कि एक भाई को गद्दी मिले। वे सभी भाइयों के सुख सुविधा की बात भी सदैव सोचते थे, यानी जितने भाई थे उनके, उन भाइयों के बारे में भी वो सुख सुविधा के बारे में सोचते थे हमेशा। राजप्रिय के अवसर पर जिस धीरता, मातृ पितृभक्ति, आज्ञा पालन, सत्य प्रियता और श्रेष्ठ धर्म का जो अद्वितीय और अनुकरणीय उदाहरण श्री राम ने क्या किया, प्रस्तुत किया, वो संसार में अत्यंत दुर्लभ है। उनके पिता दशरथ ने यद्यपि उन्हें अपने खुद से कभी भी बन जाने का आदेश नहीं दिया, उन्होंने कभी नहीं कहा इसको राम को और श्री राम को बन जाने के लिए, कभी उन्होंने अपने मुख से नहीं कहा। पर श्री राम पूज्य पिता का वचन देखिए, यहाँ पर श्री राम ने अपने पिता, जो पूज्य पिता है, का वचन निभाने के लिए, कैकेयी की रुचि रखने और भाई भरत को राजा बनाने के लिए स्वयं तत्परता से बन जाने को राजी हो गए, तैयार हो गए। कहाँ जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, बन जाने के लिए। श्री राम की भक्ति अद्भुत थी। अपने पूज्य पिता के विचार जो है, पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए, किसके वचनों को, पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अयोध्या का सारा ऐश्वर्य, सुख, वैभव त्याग कर सतत 14 वर्षों तक जंगल में रहना क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और विलाप करती हुई माता कौशल्या से कहा, मैं आपके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करता हूँ। क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, यानी आपके पैरों पर, आपके चरणों पर अपना शीर्ष रख करके आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे बन जाने की आज्ञा दो। इसे कहा अपनी माँ कौशल्या से, उन्होंने कहा कि माँ मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। पिता के वचनों की रक्षा करना हर बालक का धर्म है। क्या है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, पिता के वचनों को, यानी पिता के दिए हुए वचन की रक्षा करने के लिए, जो रक्षा करना जो है हर बालक का धर्म है, यानी हर बालक को अपने पिता के वचनों की रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने लक्ष्मण को भी समझाया, उसे कहा, पिता प्रत्यक्ष देवता है। क्या है, पिता जो है प्रत्यक्ष देवता है, नहीं ईश्वर की, पिता को हम ईश्वर के रूप में देखते हैं। उन्होंने किसी भी कारणवश वचन दिया हो, हमें उसका विचार भी करना चाहिए कि उन्होंने किस कारण से जो है ये वचन लिए थे। मैं तो निश्चय ही पिता के वचनों का पालन करूंगा, यानी मुझे तो बन जाना है, क्योंकि मेरे पिताजी ने ये वचन, जो वचन दिए थे उन वचनों का पालन करूंगा और मैं वन को अवश्य जाऊंगा। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि वनवास की
सूचना पाने पर ही श्री राम के मुखमंडल पर किसी की भी तरह की चिंता नहीं दिखाई दी। वो जब वन को गए लेकिन उनके चेहरे में कोई भी यानी कोई भी चिंता नहीं दिखाई दी। लोग उनके मुख की आभा देखते रह गए। लोग देखते रह गए कि 14 वर्ष बन जाने के लिए भी उनकी जो है चेहरे में उनके जरा भी चिंता नहीं दिखाई पड़ी, जरा भी चिंता प्रकट नहीं हुई। राम ने स्वयं को भाग्यशाली समझा और कहा, उन्होंने क्या कहा देखिए यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्या उन्होंने कहा था। उन्होंने अपने आप को भाग्यशाली समझा और उन्होंने क्या कहा, सुन जननी देखिए यहाँ पर उन्हें क्या बताया, क्या कहा है, सुनते हैं एक बार। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, अजो पितु मात बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, अजो पितु मात बचन अनुरागी। तनय तनय मात पितु तोष निहारा, अबुल लब जननी सकल संसारा। तो उन्होंने बताया है कि पूज्य पिता की आज्ञा, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए राजपथ को ठुकराते हुए श्री राम सब त्याग कर, सभी चीजें त्याग कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए कहाँ गए, बन गए। कहाँ गए, 14 वर्ष के लिए कहाँ गए थे, बन गए थे वो। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि स्वजनों का अर्थनाद, प्रजा का गंभीर शोक भी उन्हें कर्तव्य पद से क्या नहीं कर पाया, विचलित नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया, विचलित नहीं कर पाया। श्री राम का वन गमन ये बताता है कि जीवन के लिए नहीं, अपितु त्याग के लिए है। जीवन किसके लिए है, वन गमन जो है उनका ये बताता है कि जीवन भोग के लिए नहीं है, अपितु त्याग के लिए है। आत्मा का सुख सबसे बड़ा सुख है। यहाँ पर देखेंगे आत्मा का सुख
सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख है। वो सुख माता पिता की सेवा, हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो वो सुख क्या है? देखिए, आत्मा का सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है। और माता पिता सुख जो है वो माता पिता की सेवा करना, कर्तव्य पालन करना और आज्ञा पालन में निहित है। अब इसमें जो हम देखिए स्थान है, इसमें देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, देखना है रिक्त स्थान में और की भक्ति का उदाहरण है, क्या भरना है इसमें? भक्ति का उदाहरण है, कौन सी भक्ति का? गुरु भक्ति। किसका? गुरु भक्ति का उदाहरण है। श्री राम की भक्ति का उदाहरण है उसकी मातृ पितृ भक्ति। किसकी भक्ति? पितृ भक्ति, मातृ पितृ भक्ति। श्रवण कुमार की भक्ति का उदाहरण है मातृ पितृ भक्ति। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर जो इसमें दिए हुए हैं, इनको देखना है जरा। हमें किन किन व्यक्तियों का की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बताइए। किसका पालन करना चाहिए? माता पिता, गुरुजन और बड़े बुजुर्गों की क्या करना चाहिए? आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज्ञाकारी बनने से हमें कौन कौन से गुण आते हैं? आयु ने अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए क्या कार्य किया था? वो कहाँ गया था? खेत में गया था और खेत में जाकर के उसने जो मेड़ थी, मेड़ से जो पानी बह रहा था उसको रोकने का उसने प्रयास किया, लेकिन वो पानी जब नहीं रुका तो क्या किया उसने? वो स्वयं वहां पर क्या किया उसने? वहां पर लेट गया, स्वयं लेट गया, जिसके कारण उसका शरीर जो है वो अकड़ गया ठंड के कारण और वो अचेत हो गया। इसके कारण उसका शरीर क्या हो गया? अकड़ गया ठंड के कारण और वो अचेत हो गया। अरु के प्रसंग को पढ़कर उसके चरित्र में उजागर होने वाले दो गुणों को लिखना है। श्री राम की पितृभक्ति अद्भुत थी, उदाहरण देकर समझाइए, उसको लिखना है। आत्मा का सुख सबसे बड़ा सुख क्यों माना गया है? तो इस जो इसमें क्वेश्चन आंसर है इसको और जो स्थान है उसको आप लोगों को लिखना है, उसको लिख करके लेकर के आना है, उसको साफ राइटिंग में और अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है और इस लेसन को पढ़ करके इसकी क्वेश्चन आंसर को आपको लर्न करना है। तो बच्चों आज की क्लास से अगले क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू बच्चों।